देखिए, आज जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति का, भारती भवन का बुक है भारती भवन का बुक है त्रिकोणमिति में। आज हम पेज नंबर T38 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम में है 11 का चौथा नंबर। सबसे पहले ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। होमवर्क के तौर पर आप लोगों को मिला हुआ था 15 तक, उसके बाद हम 16 से क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे। 11 का सबसे पहले आप चौथा क्वेश्चन देखिए। जब हम 11 का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा नंबर, चलिए देखिए, चौथा नहीं पांचवा नंबर क्वेश्चन है 11 का। पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि cos 35 डिग्री बटा में साइन डॉट 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 के बराबर में 1 लिखना है। ठीक है, यही आपको बता रहा है कि जो डॉट 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 है, डॉट 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 के जगह पर क्या आएगा आप बताइए। ठीक है, चलिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन दिया हुआ है cos 35 डिग्री बटा में साइन डॉट 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 के बराबर में 1 दे दिया। ठीक है, अब देखिए कुल मिलाकर बात यही कह रहा है कि बताइए cos 35 है, इसके रिस्पेक्ट में साइन का मान कितना डिग्री का आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमें इतना पता है कि cos का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ये जो साइन है, साइन को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। साइन को अगर हम यहाँ पे रखते हैं 35 डिग्री के बराबर में, ठीक है, किसके बराबर में, 35 डिग्री के बराबर में, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री में से हम 55 डिग्री घटाते हैं तब 35 डिग्री आता है। ठीक है, तब क्या होता है 35 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा के जगह पर हमें क्या लिखना है, 55 डिग्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा आप बताइए, यहाँ पर आप देखिए, अगर हम साइन 35 का मान लिए तो कॉस क्या आ गया, 55 आ गया, लेकिन हमारे पास क्या है, कॉस 35 है। अगर हम कॉस 35 का मान लेते हैं तो देखिए कॉस 35 का मान साइन के बराबर में क्या आएगा। अगर हम यहाँ लिखते हैं कॉस 35 डिग्री तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री और माइनस 55 डिग्री, क्योंकि 55 में 90 में से 55 घटाएंगे कितना आएगा, 35 आएगा। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। थीटा के जगह पर 55 है। अब आप देखिए तो cos 35 के बराबर में क्या आया, साइन 55। साइन लिखा हुआ है यहाँ पर, डॉट 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 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 55 डिग्री। दोनों पॉइंट आपको निकाल कर बता दिया गया है, ताकि अगर कभी साइन को कॉस में चेंज करना हो फिर भी कोई परेशानी ना हो, और अगर कॉस को साइन में चेंज करना हो फिर भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। फिर से क्वेश्चन हमें दिया गया सिद्ध करने वाला प्रारूप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। आप ध्यान से देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 16 नंबर, इसका पहला हम लिखते हैं। एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, बाद बाकी आप घर से खुद से बनाकर लाएंगे। जो क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम में आता है नेक्स्ट डे आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। 16 का पहला है कि साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री के बराबर में कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 50 डिग्री। जब बराबर के दोनों तरफ अगर मान दिया गया हो तो उसे हम LHS और RHS के रूप में मानते हैं। ये हमारा है LHS और इधर वाला है RHS। आप LHS ले लीजिए या RHS ले लीजिए, कोई फर्क पड़ना नहीं है। यहाँ पे किस पर चले, LHS या RHS पर, LHS ले लेते हैं। लिखते हैं LHS के बराबर में साइन 40 डिग्री प्लस में साइन 75 डिग्री। आगे बढ़े, जरा आप हमें बताइए जो साइन 40 लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। क्यों, तो साइन का साइन और 90 में से 50 घटता है, कितना बचता है, 40। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। प्लस
साइन 75 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन का साइन 90 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 75। अब आप बताइए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या? कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 50 है तो 50 डिग्री, प्लस साइन है तो साइन, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है? 15 है। जरा बताइए, तो यही लाना था या अलग लाना था? यही चीज है, दोनों बराबर में प्रूफ हो गया। लिख सकते हैं क्या? LHS के बराबर में RHS क्या हुआ? साबित हुआ। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? ये सारा क्वेश्चन ऐसे ही आपका बनने वाला है। अब चलिए एक क्वेश्चन आप देखिए, 17 का पहला, 17 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 17 का पहला कि साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री, साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री के बराबर में कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। सेम ऐसे ही बनाना है, हमें पता है कि साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होता है। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन बनने वाला है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसमें भी हमें LHS लेना पड़ेगा, ले लेते हैं। LHS के बराबर में, LHS के बराबर में हमें क्या लिखना है? साइन 65 डिग्री इंटू में कॉस 38 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, ये साइन है तो साइन, आप इस 65 को लिख सकते हैं हो 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन का साइन 90 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? 65 बचेगा। इंटू है तो इंटू, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉस, ये जो 38 है इसको आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब 90 में से 52 जाएगा, क्या बच जाएगा? 38 बच जाएगा। अब हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है? 25, इंटू है तो इंटू, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर में क्या जाएगा? साइन थीटा का मान है यहाँ पे 52। बताइए, तो यही लाना था या अलग लाना था? कॉस 15, सॉरी सर, अरे यहाँ है ना, कॉस 25 डिग्री और इंटू में साइन 52 डिग्री, यही लाना था ना? आ गया। हम लिख सकते हैं क्या चीज? LHS के बराबर में RHS क्या हुआ? साबित हो चुका है। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन भी है किसी को? कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो बोलो, और नहीं कंफ्यूजन है तो आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अठारह का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री, माइनस में tan स्क्वायर 23 डिग्री के बराबर में 1, ये आपको साबित करना है। ठीक है, LHS हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है LHS के बराबर में कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। जब बराबर में कुछ संख्यात्मक आंसर लाना हो तो आप क्या करेंगे? सिर्फ एक टर्म को चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का जोड़, घटाव, गुणा हमेशा क्या आता है? एक आता है। वहीं से ये एक आपको मिलेगा। या तो आप कॉसेक को चेंज कीजिए या तो फिर आप tan को चेंज कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर, ये जो आप देख रहे हैं 67, इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। क्यों? 90 में से 23 जाता है, कितना बचता है? 67 बचता है, और माइनस में tan स्क्वायर 23 डिग्री। कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या है? 23 डिग्री, और माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। पावर सेम हो, थीटा बराबर हो, तो दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग हमेशा क्या होगा? एक होगा। एक होगा। तो चलिए, जब इसका आंसर एक होता है तो हम एक लिख दिए। बताइए, तो एक लाना था, आया या नहीं आया? आ गया। हम लिख सकते हैं क्या चीज?
LHS के बराबर में RHS क्या हुआ, साबित हुआ। ठीक है, क्लियर है। 18 का दूसरा क्वेश्चन आप बना लेंगे, दूसरा तीसरा जो भी हो। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपको समझना है कैसे बनेगा, देखिए। और किसी भी क्वेश्चन में कोई स्टेप समझने में किसी को कुछ परेशानी होता है, जस्ट अभी आप पूछ लेंगे। उन्नीस नंबर क्वेश्चन हमारा है कि साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री के बराबर में दे रहा है। जरा मैच कीजिए तो क्या दे रहा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 19 का पहला बराबर में कॉस स्क्वायर 89 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री के बराबर में 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो गो बराबर आ गया, यहाँ यानी कि इसमें LHS भी है, MHS भी है और RHS भी है। सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS, लिखेंगे LHS के बराबर में साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर दें, इसी को करते हैं साइन स्क्वायर। बताइए 67 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, क्योंकि 90 में से 23 जाता है, कितना बचता है 67, और प्लस में साइन स्क्वायर 23 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 23 है तो 23, और प्लस में साइन स्क्वायर 23 डिग्री। हमें पता है कि साइन और कॉस हमेशा प्लस में आता है, और जब पावर सेम हो, थीटा बराबर हो और दो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आए तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है। लिख दिया हम यहाँ पे 1। अब लिखेंगे पुनः, अब चलिए कहाँ पे MHS में लिखेंगे MHS के बराबर में कॉस स्क्वायर 89 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। जब हम आगे बढ़ाएंगे, जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तो आप बताइए, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, ये जो 89 डिग्री इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस 1 डिग्री, क्योंकि 90 में से एक जाएगा कितना बचेगा 89, और प्लस में कॉस स्क्वायर 1 डिग्री लिख सकते हैं। अब बताइए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 है तो 1 डिग्री, और प्लस में कॉस स्क्वायर 1 डिग्री। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। जब पावर सेम हो, थीटा बराबर हो और दो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आ जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है 1 होता है। इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1 और यहाँ भी 1, यानी कि तीनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं LHS के बराबर में MHS के बराबर में RHS क्या हुआ साबित हुआ। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है तो बोला करो। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, आप देखिए आपका 20वां नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि साइन स्क्वायर 42 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 48 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 42 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 48 डिग्री का मान निकाले। कह रहे कि इसका मान निकालना है।
20 नंबर क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 42 डिग्री, स्क्वायर नहीं है इसमें दे दिया हुआ है, साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री के बराबर में प्लस है, प्लस कॉस 42 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर वाले टर्म में किसी एक को आप चेंज कर दीजिए और फिर इधर वाले टर्म में किसी एक को चेंज कीजिए। साइन को ही चेंज कर देते हैं। अगर हम साइन को चेंज करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। क्यों? साइन का साइन 90 में से 48 जाएगा, क्या बचेगा 42, इनटू में कॉस 48 डिग्री लिख दिया, प्लस इस दोनों में किसी को चेंज कीजिए, इसी को कर देते हैं, लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। क्यों? 90 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा 42, इनटू में साइन 48 डिग्री। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए साइन, यहाँ पे क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा के जगह पर आ जाएगा 48 डिग्री इंटू में कॉस 48 डिग्री, ठीक है, और प्लस में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा, साइन थीटा। अब यहाँ देखिए थीटा का मान क्या है 48 है और इंटू में फिर साइन 48 है। अब देखिए जब दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां एक साथ अगर गुणा में आ रहा है तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, एक होता है। ये सारा प्लस में है। अब हम इसको लिख सकते हैं कॉस 48 डिग्री और प्लस में इसके साथ साइन 48 डिग्री लिख दिया है, लिख दिया ना, हर जगह इंटू है तो बीच में इंटू, और एक बार ये बच्चा कॉस 48 डिग्री और प्लस में इसके साथ यहाँ पर भी फिर से साइन है 48 डिग्री है। जब आगे बढ़ेंगे तो अगर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हो और थीटा बराबर हो तो उसका हमेशा आंसर क्या आता है, एक आता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक, इंटू है तो गुना, और इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक एकम एक हो जाएगा इसका आंसर। कहीं कुछ कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो बोलिए। ठीक है, बढ़े आगे। अब आप 21 नंबर क्वेश्चन एक देख लीजिए। अब आप एक क्वेश्चन कौन सा देखेंगे, 21 नंबर, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन समझ में पूरा आ जाएगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो 21 नंबर वाला क्वेश्चन है एग्जाम में एक दो बार पूछ दिया हुआ है। क्वेश्चन है साइन 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 12 डिग्री, साइन स्क्वायर 18 डिग्री। साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस डॉट 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 डॉट, उसके बाद दे रहा है फिर प्लस में साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 84 डिग्री, यही ना है। इसके बराबर में क्या साबित करना है, 7 साबित करना है, ठीक है। इसके बराबर में 7 साबित करना है, जरा आप देखिए इसके बराबर में क्या साबित करना है, 7 साबित करना है। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है टोटल 90 डिग्री पर बन रहा है, कितने डिग्री पर बन रहा है, 90 डिग्री पर। अब आप देखिए यहाँ पे 84 डिग्री और 6 डिग्री, 90 डिग्री, 78 डिग्री और 12 डिग्री, 90 डिग्री, 72 डिग्री और 18 डिग्री, 90 डिग्री हो जा रहा है। अब देखिए जरा आप यहाँ समझिए, जब अगर ये जो साइन है अगर हम इसको कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री एक हो जाएगा। फिर से कॉस स्क्वायर 78 डिग्री और साइन स्क्वायर 78 डिग्री फिर से एक हो जाएगा। यहाँ पे अब आप देखिए कॉस स्क्वायर ये चेंज हो जाएगा 72 डिग्री और साइन स्क्वायर 72 डिग्री फिर से एक हो जाएगा। अभी तक हम इधर देखे हैं कि 3 गो टर्म दे रहा है यहाँ पे, तो हमारे पास 3 गो एक आ रहा है और सबको क्या करना है, जोड़ना है, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, 7, तो ऐसा ही हमको 7 गो स्टेप लिखना पड़ेगा। क्या गो स्टेप लिखना पड़ेगा, 7 गो। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए,
पहले ही बोले थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बनाने में इजी बन जाएगा 3 से 4 स्टेप में। 6 का पहाड़ा पड़ रहा है, आप 7 बार इसको पढ़ते जाइए। कैसे बनाएंगे देखिए, लिखेंगे साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, 3 को हुआ साइन स्क्वायर। अब क्या लिखाएगा, चौका 6 6 3 12 6 3 18 6 चौका 24 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री साइन स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर क्या 42 डिग्री लिख दिए। अब आगे बढ़िए, जब इधर हम 7 को स्टेप लिखे तो इधर भी तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो अब इससे कम 6 को करके लिखना है, क्या को 4 बार लिखना है। तो अब देखिए 4 बार अगर हम कम करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, चौदह छक 84, 13 छक 78, 12 छक 72, 12 तक बुक है। 14 13 12 के गुणांक में बुक है। अब हमको 11 से आना है, 4 को नीचे तक लाना है। तो 11 छक 66, 10 छक 60, 9 छक 54, 8 छक 48। देखिए 42 के बाद 6 को 48 वो जस्ट लगली स्टेप मिल रहा है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। देखिए आ गया पकड़ में ये 72 प्लस में साइन स्क्वायर 78 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 84 डिग्री। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं क्या, ये हमारा LHS में। ठीक है, अब इसको करना है चेंज। ठीक है, बीच में 7 को स्टेप को चेंज करना है, या तो आप आगे वाले को चेंज कर दीजिए या तो फिर आप पीछे वाले को चेंज कर दीजिए। चलिए आगे वाले को ही चेंज करते हैं। अब जरा हमें बताइए, जो साइन स्क्वायर 6 डिग्री लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में 84 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 90 में से 84 जाएगा, कितना बच जाएगा 6 बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर 90 में से माइनस 78 कर सकते हैं। जब 90 में से 78 जाएगा कितना बचेगा 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे 90 में से हम 72 माइनस कर सकते हैं। 90 में से 72 जाएगा कितना बचेगा 18 बचेगा। उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 90 में से हम कितना माइनस कर दे 66 माइनस कर सकते हैं। जब हम 66 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 24 बचेगा। उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 60 कर सकते हैं। 90 में से 60 जाएगा कितना बचेगा 30 बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री कर सकते हैं। साइन 90 में से 54 जाएगा कितना बचेगा 36 बचेगा, प्लस देख लीजिए क्या स्टेप हो चुका है 1 2 3 4 5 6। एक स्टेप अभी और चाहिए क्योंकि हमें आंसर क्या लाना है 7। तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 42 लाना है ना, तो 48 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, साइन 90 में से अगर 48 घटेगा क्या बचेगा 42। 7 को स्टेप क्लियर है, यहाँ तक हम आए। अब इसके बाद वाले को क्लियरली आप जैसे वैसे लिख दीजिए। क्या, साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री। 84 डिग्री कहाँ पे छूटा, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं अब तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान है यहाँ पे 84 डिग्री
प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होगा, तो कॉस स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर, थीटा का मान है 78 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, थीटा का मान कितना है 72 डिग्री है। उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 66 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक इसी तरीका से अब लिखते जाएंगे, कॉस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 54 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री, यहीं तक ना निकला है। अब चलिए, और प्लस में अब यहां से फिर से लिखना स्टार्ट करना है, क्या साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 66 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 78 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 84 डिग्री। ठीक है, अब करना क्या है, जो डिग्री बराबर है सारे बराबर डिग्री वाले को एक साथ अब लिख देना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर 84 डिग्री, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 84 डिग्री है, इसके बगल में कौन सा आ जाएगा साइन स्क्वायर 84 डिग्री, कॉस स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 78 डिग्री, तो इसके बगल में कौन आ जाएगा साइन स्क्वायर 78 डिग्री, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, तो इसके बगल में साइन स्क्वायर 72 डिग्री, उसके बाद कॉस स्क्वायर 66 डिग्री है, तो इसके बगल में साइन स्क्वायर 66 डिग्री, उसके बाद कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो इसके बगल में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे उसके बाद है कॉस स्क्वायर 54 डिग्री, तो बगल में साइन स्क्वायर 54 डिग्री। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर 48 डिग्री, 54 के बाद क्या है 48 है, उसके बाद कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 48 डिग्री। समझने में कोई तकलीफ? अब ये आप बताइए, जब दो को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जिसका पावर बराबर और थीटा बराबर हो और उसको जोड़ा जाए तो उसका आंसर क्या आता है, एक आता है, तो इसका आंसर आ गया एक। इधर लिखते हैं थोड़ा सा, एक आ गया। फिर से देखिए, पावर बराबर थीटा बराबर, दो को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, तो इसका भी आंसर क्या आएगा एक, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर से प्लस है तो प्लस, फिर से इसका आंसर प्लस है तो प्लस, फिर से इसका आंसर एक, प्लस है तो प्लस, फिर से इसका आंसर एक, उसके बाद ये प्लस में है तो प्लस, फिर से इसका आंसर एक, प्लस है तो प्लस, और फिर से इसका आंसर एक। चलिए अब इसको जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया 7। आपको आंसर क्या लाना था 7, लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है, लॉजिक सेम है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, बनेगा क्वेश्चन, सिर्फ आपको सेटिंग करना है, हो जाएगा। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखिए आप कि 22 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। साफ कर दे इसको। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा के बराबर में आपको साबित करना है कि साइन थीटा होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 22 का पहला कि साइन
90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर में साइन थीटा होता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमें पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और n2 है तो n2 सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर LHS, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और n2 में कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। हमें पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है बताइए, कॉस थीटा, और n2 में कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है। आगे बढ़ाएं तो कॉस थीटा और यहाँ पर n2 है तो गुना, और tan थीटा का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच गया साइन थीटा। आपको आंसर क्या लाना था, साइन थीटा, आंसर बराबर है। बन जाएगा, बनेगा क्वेश्चन, आपको ज्यादा नहीं, आपको होमवर्क 25 तक करके लाना है। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट डे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में।